नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम। इन्ना इन्ना का मतलब होता है बेशक, ज़रूर, यकीनन। यानी अपनी बात में पुख्तगी के लिए, अपनी बात पे जोर देने के लिए हम ये लफ्ज़ बोलते हैं इन्ना। ठीक है, ज़रूर, यकीनन। अल्लज़ीना, ये लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है जो। कफरू, कफरू का मतलब होता है कुफर। कुफर से ये निकला है, कफरा इससे निकला है, और इसका मतलब होता है इनकार। तो ये आपने याद रखना है, कुफर का जो असल मतलब है वो क्या है? इनकार करना। ठीक है, तो काफिर को काफिर इसीलिए कहा जाता है कि वो अल्लाह का इनकार करता है। तो कफरू, कुफर किया, इनकार किया, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया। सवाउन, बराबर है। सवा मतलब बराबर। ठीक है, एक जैसा है, बराबर है। ये अरबी का लफ्ज़ है सवा, प्योर अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू से मिलता जुलता इसमें कोई लफ्ज़ मेरे मेरे इल्म में नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सवा उन अलैहिम। इसमें दो अल्फाज हैं, और ये आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। ये आपने पिछली क्लास की असाइनमेंट में इसको देखा है, इसको लिखा है, समझा भी है। आला और हम दो अल्फाज से ये मिलके बना है। अब देखें, अब आला के बाद हम की जगह हिम आ रहा है, अलई हिम। तो आप कुरान करीम में कहीं जगह कहीं भी अलई हम नहीं देखेंगे, अलई हिम होगा, मतलब उन पर। ये आला का मतलब होता है पर, और हिम उन। तो ये मतलब बनेगा उन पर, बराबर है उन पर। आ, आ का मतलब होता है चाहे, खा। ठीक है, या इसका मतलब एक और मतलब क्या भी होता है, ये सवालिया निशान है, सवालिया लफ्ज है क्या। ये कहीं पे इसका मतलब क्या भी होता है। ठीक है, जैसे कुरान करीम में आता है असजुदु लिमन खलक़त तीना, क्या मैं सजदा करूं उस शख्स को जिसको अल्लाह तूने मिट्टी से पैदा किया। ये शैतान के अल्फाज हैं, असजुदु लिमन खलक़त तीना। अल्लाह ताला ने शैतान की बात को यहाँ पे नकल किया है कि असजुदु, क्या मैं सजदा करूं, क्या मैं सजदा करूं, लिमन खलक़त तीना, उसको जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। तो आ का मतलब क्या होता है? चाहे, खा, या क्या। तो चाहे, अनजरतहुम, अनजरतहुम, डराओ तुम उन्हें। अनजरतहुम में तीन अल्फाज हैं, तीन अल्फाज हैं। एक अनजर, और एक ता, और एक हम। तो क्या इसका मतलब होगा, इन तीनों का क्या क्या मतलब होगा? आप मुझे ये बताएं, ता का मतलब आपने इससे पहले किसी आयत में पढ़ा है या नहीं? ता का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी लफ्ज के आखिर पे ता आए, ता जबर ता आए, तो उसका क्या मतलब बनता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ना याद हो तो आप सूरह फातिहा देखिए। सिरातल्लज़ीना अन अनअमता। ठीक है, ये नम्रता तारक ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अनअमता, अनअमता के आखिर पे ता आया ना, तो इसका मतलब बना इनाम किया तुमने। अनअमता, इनाम किया तुमने। तो अनजरता का क्या मतलब होगा? अनजर का अनजर जो है ना, ये नजीर से निकला है। नजीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम भी है नजीर, और एक नाम है बशीर। ठीक है, ये दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं। तो नजीर का मतलब होता है डराने वाला, ठीक है, खबरदार करने वाला। तो अनजर का क्या मतलब होगा? डराओ, खबरदार करो। ता, तुम। ठीक है, तुम डराओ उन्हें। हम से मतलब बनेगा वो। तो अनजर, डराओ। ता, तुम, हम उनको।
डराओ तुम उनको, चाहे डराओ तुम उनको। ये यहाँ तक इस आयत का मतलब क्या बनेगा? इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया, कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर, अअन्ज़रतहुम तुम उन्हें डराओ, ठीक है, तुम उन्हें खबरदार करो, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, अम या, अम का मतलब क्या होता है? या, लम ना, तुनज़िर हम, तुनज़िर और हम, इसमें दो अल्फाज हैं, तुनज़िर और हम। तुनज़िर के शुरू में जो ता आ रहा है, इससे मतलब बनता है तुम। जैसे अनजरता के आखिर पे ता का मतलब तुम था, इसी तरह तुनज़िर के शुरू में ता का मतलब तुम है। तुनज़िर तुम डराओ, हम उनको। जैसे है ना, ये ता शुरू में, ये पहले हमने कहीं पढ़ा है या नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल आगे जो हम इसकी मैं कुछ मिसालें आपको दे देता हूँ। जैसे तशकुरु, तुम शुक्र करते हो, ठीक है। जैसे तसजुदु, तुम सजदा करते हो। तुमिनु, तुम ईमान लाते हो। तकफुरु, तुम कुफर करते हो। तो इसी तरह तुनजिर, तुम डराओ, हम उनको, ठीक है। तुनजिर तुम डराओ उनको, ला नहीं, युमिनून, ये या जब किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि इसका मतलब बनता है वो। और ये युमिनून आमना से निकला है, ईमान से निकला है। और युमिनून का मतलब है वो ईमान लाते हैं, ठीक है। वो ईमान लाते, ये वो जो है ना, ये या की वजह से है। अगर ता आए तो तुम, या आए तो वो, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, ता आए तो तुम और या से वो। अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून, या तुम उन्हें ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अच्छा, अब इसको हम शुरू से देखते हैं, इस आयत को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु, ख़तमा, ख़त्म जो है ना, ख़त्म करना, ये उर्दू के लफ्ज़ ख़त्म से थोड़ा सा इससे मिलता जुलता भी है और इससे थोड़ा डिफरेंट भी है। हम इसको रिलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो इसका सही मतलब है वो है ख़त्म, कहते हैं सील को, ठीक है। मोहर लगाना। आप कुरान करीम के तर्जुमा जो है वो आप देखेंगे, बहुत से तराजम में मोहर लगाना इससे इसका तर्जुमा लिखा होता है। तो मोहर लगाना किसे कहते हैं? इसका जो इसका सही मतलब आप समझें अगर, तो इसका मतलब है सील करना, किसी चीज़ को सील कर देना। एक आजकल तो सील करने के और बहुत से तरीके हैं, मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन आज से थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं, तो पहले ज़मानों में ऐसा होता था, बल्कि आजकल भी हमने अपने मैट्रिक के दौर में देखा है, शायद आजकल भी ऐसे होता हो, कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और वो जो हमारे पेपर होते हैं जो बोर्ड में जाने होते हैं, तो वो पेपर सारे इकट्ठे करके एक कपड़े के थैले में डाल के उसको ऊपर से एक होता था, एक चीज थी, सॉलिड होती थी, उसको पिघला कर उस जो जहाँ से वो थैला बंद होता है वहां पे डाल के उसके ऊपर, और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी, ताकि जब ये टूटे तो जब ये कोई बंदा खोले तो वो मोहर टूट जाए और हमें पता चल जाए कि ये बोर्ड वालों को पता चल जाए कि ये थैला रास्ते में खुला है कहीं। तो इससे पहले ज़माने में ख़तों के ऊपर भी ये इस तरह की सील लगाई जाती थी। एक चीज़ होती थी, उसका पता नहीं नाम क्या होता है, पिघला के वो चीज़ उसके ऊपर डाली जाती है, कागज़ के ऊपर, इन्वेलप के ऊपर। और फिर उसके ऊपर बादशाह जो थे वो अपनी मोहर लगा देते थे, या कोई भी ओहदेदार अपनी मोहर उसके ऊपर जब्त करता था, जिससे अगले बंदे तक वो, ये बेसिकली उस वक्त की सील ही थी। तो मोहर लगाना, इसलिए इसका तर्जुमा किया जाता है। तो मोहर लगाना से कोई यहाँ से मुराद स्टैंप लगाना नहीं है, बल्कि ख़त्मा, सील कर दिया, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन कहा जाता है,
تو یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ سیل آخر میں ہی کیا جاتا ہے، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انبیاء کا جو سلسلہ تھا اس کو سیل کرنے والے تھے، اس کو ختم کرنے والے تھے، اس کا اختتام کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو خاتم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیل کرنے والا، بند کرنے والا۔ تو یہ خیر بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں چلا گیا ختمہ کے میننگ کے۔ ختم اللہ، اللہ نے سیل کیا، اللہ نے سیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اعلی، یا اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اعلی پر، قلوبہم، ہم سے کیا مطلب بنتا ہے ان، اور قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، ہم ان، تو قلوبہم ان کے دل، اعلی قلوبہم ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، یا اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ان کے دلوں کو، وعلا، اور پر، سمعہم، سماعت ہم ان کی، سماعت ان کی سماعتوں پر، یعنی ان کے کانوں پر، وعلا، اور پر، ابصارہم، ابصار بصر سے نکلا ہے، بصیرت سے نکلا ہے، بصارت سے نکلا ہے، بصارت کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، ان، ہم ان کی آنکھیں، ٹھیک ہے، وعلا سمعہم، وعلا ابصارہم غشاوۃ، غشاوہ کا مطلب ہے، غشاوہ پیور عربی کا زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پردہ، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کو اگر آپ یہاں پہ وقف کریں، وقف سے مطلب یہ ہے ترجمے میں اگر آپ یہاں پہ رکیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں تک ترجمہ الگ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں اس کا ترجمہ آپ الگ کریں، اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، و، اور، لہم، لا، اور ہم، ان کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں اور ان کی کانوں پر پردے پڑے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمِن، اور، سے، الناسی، لوگ، من، اب دیکھیں من اور من میں فرق ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، اور من کا مطلب ہوتا ہے جو، یا من کا مطلب ہوتا ہے کون، یہ دو معنی میں آتا ہے، جو کے معنی میں بھی آتا ہے اور کون کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں کچھ جو، یقولو، قول سے نکلا ہے، اور اس کے شروع میں یا آیا ہے، جب کسی لفظ کے شروع میں یا آئے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا مطلب بنتا ہے، وہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا تقولو تو کیا مطلب بنتا، اگر یہ تقولو ہوتا تو کیا مطلب بنتا تم، اور اگر یہ ایک اور لفظ ہے نقولو ہوتا، نون شروع میں آتا تو اس کا کیا مطلب بنتا، یہ ہم نے نعبدو میں پڑھا ہے، نعبدو، نستعین، نہیں نہیں، نون، نون، نعبدو کا کیا مطلب ہے، ہم، بالکل ٹھیک، تو اگر اس کے شروع میں نون ہوتا نقولو تو اس کا مطلب بنتا ہم کہتے ہیں، اگر اس کے شروع میں تا ہوتا، تقولو ہوتا تو اس کا مطلب بنتا تم کہتے ہو، اب اس کے شروع میں یا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کہتے، سوری، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقولو، بعض ہیں جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آمنا، آمنا، اس میں دو الفاظ ہیں،
कौन बताएगा दो अल्फाज कौन कौन से हैं? आमना और ना। ये नून इसमें दो दफा आया है, ये आप याद रखिएगा कि नून, ये जो शद आती है ना, शद, ये शद का मतलब ये होता है कि वो वाला लफ्ज जिस लफ्ज के ऊपर शद है वो लफ्ज दो दफा है। ठीक है, आ मन ना, अब ये नून दो दफा था, ये इकट्ठा हुआ तो ये शद बन गई है। तो आ मन ना, ये हमने आपको बताया था कि जब किसी लफ्ज के आखिर पे ना आता है तो इसका मतलब बनता है हम। जैसे इहदीना में ना आया है, इसका मतलब बना था हिदायत दे हमें। ठीक है, तो आमन्ना, ईमान लाए हम, ईमान लाए हम, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, वबिल यौमी, और दिन के साथ, आखिरत के, और आखिरत के दिन के साथ। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, और लोगों में से बाज कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह के साथ और आखिरत के दिन के साथ। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा, और नहीं। जैसे मन का मतलब, मन के दो मतलब होते हैं ना, नहीं और सॉरी, जैसे मन के मतलब दो होते हैं ना, एक होता है कौन और एक होता है जो। इसी तरह माँ के भी दो मतलब होते हैं, माँ का भी एक मतलब होता है जो, और एक मतलब होता है माँ का नहीं। तो ये आपने याद रखना है कि ये जैसे ला का मतलब नहीं होता है, इसी तरह बाज जगहों पे माँ का मतलब भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पे वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं वो मोमिन। ठीक है, और नहीं है वो ईमान वाले, और वो ईमान वाले नहीं हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि माँ का मतलब नहीं है या माँ का मतलब जो है? ये हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है। ये हमें जुमले से पता चलता है कि जो जो जुमला है, जो जुमला लिखा हुआ है, उस जुमले में माँ का क्या मतलब हो सकता है। जैसे आप देखें यहाँ पे, क्या माँ का मतलब जो हो सकता है? आयत शुरू से देखते हैं, इसका आप तर्जुमा देखें। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह के साथ और आखिरत के दिन के साथ, वमा हुम बिमुमिनीन, और जो वो मोमिन हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका मतलब तर्जुमा जो करते हैं तो ये कोई सेंस नहीं बनता, ये कोई बात नहीं बनती। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि एक मानी नहीं दूसरा मानी इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ पे जो नहीं, ये नहीं के मानी में आया होगा, एक यूं भी पता चल जाता है, और दूसरा फिर जब हम अरबी ग्रामर थोड़ी सी समझना शुरू हो जाते हैं तो फिर उस लिहाज से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे माँ का मतलब नहीं होता है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम। ये आखिरी आयत पढ़ लेते हैं आज की। युखादिऊन, ये खिदा से निकला है, और इसके शुरू में भी या है, तो वो खिदा का लफ्ज है। खिदा कहते हैं धोखे को, खिदा धोखा। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह को, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लदीना, और जो आमनु, आमना से निकला है ईमान लाए। ये आमना सिंगुलर है, और आमनु ये प्लूरल है, ये जमा है। इस ये वाव अलिफ ये जो वाव आया है ना इसके आगे, इससे ये जमा बन गए। आमनु, वो ईमान लाए। ठीक है, जो ईमान लाए। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनु, और उनको जो ईमान लाए। वमा, और देखें यहाँ भी माँ का मतलब नहीं है, और नहीं। यखदाऊना, खिदा से निकला है, वो धोखा देते। इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अनफुस, जान, नफ्स, उनकी, यानी अब उनकी जान या उनका नफ्स, वो नहीं धोखा देते अपनी जानों को, उनकी अपनी जानों को या उनके अपने नफ्सों को। वो अपनी जानों को सिर्फ धोखा देते हैं, सिर्फ अपनी जानों को धोखा देते हैं। ना अल्लाह को धोखा देते हैं ना मोमिनीन को धोखा देते हैं, लेकिन उनको ये गुमान है कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं या मोमिनीन को।
یہ پھر وہ ماں آیا ہے، یہاں پہ بھی ماں کا مطلب نہیں ہے، وہ ماں یشعرون، اور وہ یشعرون یا، یہ یا آپ دیکھیں، اس کو نوٹ کریں، یشعرون وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی، فی میں، قلوبہم، قلوب دل، ہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم، اس میں تین الفاظ ہیں، فا، زادہ، ہم، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر یا پس، زیادہ زیادہ کیا، بڑھایا، ہم انہیں، پس زیادہ کیا انہیں، اللہ اللہ نے، مرض مرض میں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض تھا، بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض میں اور بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم یہ علم سے نکلا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا المناک، ٹھیک ہے؟ المناک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دردناک، ٹھیک ہے؟ علم، علم درد کو کہتے ہیں، تو دردناک، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم دردناک، تو عذاب پہلے آیا تھا عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہاں پہ عذاب علیم ہے، تو علیم علم سے نکلا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، ٹھیک ہے؟ بما اس کے سبب، کانو وہ تھے، کانا کا مطلب ہوتا ہے بیما، اس کے سبب، یعنی اس وجہ سے، ماں، ماں یہاں پہ ماں کا مطلب جو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے سبب جو، کانو وہ تھے، کانا کا مطلب ہوتا ہے یا تھے، کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے یا تھے، کانا، یہاں پہ ہے وہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وہ جھٹلاتے، یہ کذب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ کاذب، کذب، کذاب، یہ سب اسی سے نکلے ہیں، کذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھٹلانا، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے سبب جو وہ جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک تھی ہماری آج کی کلاس، کچھ نئے الفاظ اور نئی کمبینیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، سمعہم ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی سماعتیں، ابصارہم ان کی بصارت، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی لفظ کے آخر میں ہم آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ، یعنی یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، اور اگر ہو آئے تو وہ یہ سنگل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں آپ، ہم اگر کسی ایک نبی کا نام لیں، ہم کہتے ہیں علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، علیہ، علیہ، یہ آپ اس بات، اس لفظ پہ غور کریں، علیہ، حاضر ہی، اگر ہم زیادہ انبیاء کا نام لیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام، علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ علیہ السلام، کیونکہ ہم نے زیادہ کا نام لیا ہے تو ہم استعمال ہوتا ہے، تو ہو اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہو سنگولر ہے، ہم پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جمع ہے، کا مطلب تم، کم کا مطلب، یہ سارے پچھلی اسائنمنٹ کے الفاظ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے پہلے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب، آپ مثال کے طور پہ کتاب کے آگے ہو لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا بنے، یہ لفظ کیا بنے گا؟ کتاب ہو، اس کی کتاب، ٹھیک ہے؟ قوم کا، یہ کیا بنے گا؟ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ تمہاری قوم، ٹھیک ہے؟ خلقنا، خلقنا، خلقہ اس نے تخلیق کیا، نہ ہمیں، اس نے ہمیں تخلیق کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک آپ کی اس آج کی اسائنمنٹ ہے، اس ویک کی اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اور میرے سے شیئر کرنا ہے،
कोशिश किया करें कि जल्दी शेयर कर दें आप, फ्राइडे तक शेयर कर दें तो मैं इजीली आपको एक दो दिन में इसको तफसील के साथ देख के आपको जवाब दे सकूं। बहरहाल अगर आप लेट भी कर दें, आप अगले वीक में पिछले वीक की असाइनमेंट भी भेज दें तो कोई मसला नहीं है। तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। अगर आपने चैट में क्वेश्चन करना है चैट में कर सकते हैं, अगर आपने माइक में करना है तो माइक में भी आप कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये क्लास आपको कोई फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही? अगर दे रही है तो हमें ये चाहिए कि हम अपने साथियों को भी इसकी दावत दें। इस टाइम 6 लोग क्लास ले रहे हैं, तो आप 6 के 6 ये कोशिश करें कि अगले वीक में अपने साथ किसी एक, कम से कम एक अपने दोस्त को, जिसके साथ खैरखाई करना चाहते हैं, आप जिसके साथ नेकी करना चाहते हैं, आप उसको इस क्लास में शरीक करवाएं। अगर हो सकता है कि आप इतना ना सीख सकें जितना वो बंदा सीख ले जिसको आप शरीक करवा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके ज़रिए से कोई बंदा ये कुरान करीम को सीख के उसकी ज़िंदगी बदल जाए और वो अल्लाह का वली बन जाए। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, इसकी कोई फीस नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है लोगों के अंदर। तो आप इंशाल्लाह, हमें से हर एक बंदा अगर एक एक बंदे को लेके आए तो हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है इंशाल्लाह। अगले हफ्ते में अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।